एकदम आसान और घरेलू तरीका से बना इस सब्जी का फ़ायदा जब आप जान जाओगे, जो इसे खाना नहीं पसंद करता है वो भी मांग कर खाएगा और सभी को ऑफर करेगा इस सब्जी को खाने के लिए। ये एक पहाड़ी सब्जी है, बहुतों को इसे संजीवनी बूटी भी कहते हैं। बहुत हेल्दी सब्जी है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। कुंदरू, आप इसका नाम तो सुने ही होंगे, बाजार में आसानी से आपको मिल जाएगा। इस सब्जी को सप्ताह में 2 बार खाकर देखिए, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा और गर्मियों के सीजन में खाते हैं तो मोटापा से लेकर डायबिटीज़ तक कंट्रोल रहेगा। इसमें फाइबर का मात्रा ज़्यादा है जो पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखेगा। इसे काट लेंगे। पहले दोनों तरफ का हिस्सा थोड़ा थोड़ा काटकर अलग कर देने के बाद बीच से चीरा लगा लेंगे। ऐसे आपको जैसा भी पसंद हो आप काट सकते हैं। पका हुआ कुंदरी समझकर फेंकिएगा नहीं, वो भी खाया जाता है। मैं इसमें कच्चा और पका हुआ दोनों कुंदरी को मिलाकर ली हूँ। इसे काट लेने के बाद अवश्य पानी बदल बदल कर धो ले। जैसे भिंडी में काटने के बाद चिटचिटापन रहता है, उसी तरह इसमें भी रहता है। पानी बदल बदल कर धो लेने से इसका चिटचिटापन खत्म हो जाएगा। इस तरह से छूकर देखिएगा, थोड़ा भी चिटचिटापन नहीं रहेगा। अब इसे पकाने के लिए ओवन को ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। डालेंगे 1 टेबल स्पून सोयाबीन ऑयल। तेल के ऊपर कुंदरी को डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। इसे हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। आप चाहे तो खुले में या ढक ढक कर भी भून सकते हैं। ढक ढक कर भूनने से थोड़ा सीजेगा भी। इसे कई बार ढक ढक कर पकाए हैं, देखिए सुनहरा होने तक पक चुका है। इसे पकने में 10 मिनट का वक्त लगा है। आप इसे कुकर में हल्का बॉईल करके भी पका सकते हैं या फिर इस तरह से भूनकर भी पका सकते हैं। तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा परंतु स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे कोई भी हरा सब्जी बनाइए, तेल का मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। भुना हुआ कुंदरी को निकाल कर ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसी गरम कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून सोयाबीन ऑयल। डालेंगे हाफ टी स्पून पचफोरन और 1 तोड़ा हुआ सूखी मिर्च। कुंदरी को खाने में थोड़ा परवल जैसा स्वाद लगेगा, इसीलिए फोरन में पचफोरन का ही इस्तेमाल करें, स्वाद भी अच्छा होगा। चलाते हुए हल्का सा भून लिए हैं। डालेंगे 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और 1 चीरा लगाया हुआ मिर्ची। इसे जल्दी पकाने के लिए डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मिलाकर इसे सॉफ्ट होने तक पका लेना है। इसे लो फ्लेम में पकाए हैं, सॉफ्ट होने तक पक गया है। इसे पकने में 5 से 6 मिनट का वक्त लगा है। अगर आप इसमें टमाटर डालना चाहते हैं तो इस वक्त डालकर सॉफ्ट होने तक पका लें। डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। इसे भी एकदम लो फ्लेम में इसका कच्चा स्वाद जाने तक पका लेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मिलाकर 1 से 2 मिनट तक पकाइए, इसका कच्चा स्वाद चला जाएगा। डालेंगे गुनगुना गर्म पानी। मसाले में 1 टीस्पून से ज़्यादा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कलर के लिए देगी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर। मिलाकर मसाले से तेल अलग होने तक पका लेना है। इसे भी एकदम लो फ्लेम में पकाए हैं। मसाला से तेल अलग हो चुका है। इसे पकाने में 5 से 6 मिनट का वक्त लगा है। डालेंगे भुना हुआ कुंदरी। मसाले के साथ मिलाकर 2 से 3 मिनट तक कस ले ताकि कुंदरी में मसाला और नमक का फ्लेवर जा सके। इसे कसते कसते जब इससे एक अच्छा स्मेल निकलने लगे उस वक्त डालेंगे पानी। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना डालें। मैं 2 कप पानी डाली हूँ। कुंदरी सीजने में थोड़ा वक्त लगता है, पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही डालें। मिलाकर इसे ढककर पकाएं। मीडियम फ्लेम में ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लिए हैं। ढक्कन को हटाकर डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मिला देंगे। अगर आप इस तरह का ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इसी वक्त ओवन को ऑफ कर दें और सूखा सूखा बनाना चाहते हैं तो 3 से 4 मिनट तक और खुले में चलाते हुए पका लें। मैं इतना ही ग्रेवी रखूँगी, ठंडा होने के बाद थोड़ा ठीक होगा। डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इसे पकाना नहीं है, सिर्फ मिला देना है। बनकर तैयार है कुंदरी का सब्जी रेसिपी। ओवन को ऑफ करके कुछ देर ढक कर रखेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाकर प्लेटिंग कर लेंगे। इस तरह से कुंदरी का सब्जी एक बार बनाकर देखें, जो नहीं खाता है वो भी मांग कर खाएगा।
बहुत स्वादिष्ट सब्जी बना है। आप इसे चावल, रोटी, पराठा, पूरी के साथ खा सकते हैं। अगर पसंद आए तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बगल में आया हुआ बेल को भी बजा दें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।